की वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 4.6 का प्रश्न नंबर 13 एंड 14 नंबर सॉल्व करेंगे। 30 नंबर आपका दिया गया है लीनियर इक्वेशन, आपका इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 3rd लेट कर लेते हैं। तो तीनों इक्वेशन के मदद से हम लोग को एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। एक्स वाई और जेड का आपसे बोला है कि सॉल्व मतलब हल कीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसको मैट्रिक मेथड से हल करके इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई और जेड का जो भी कोफिशिएंट है इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स के रूप में क्या लिखते हैं कि जो एक्स का कोफिशिएंट है तो एक्स का कोफिशिएंट आपका 2 है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट आपका 1 है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट आपका 3 है। कोफिशिएंट मतलब आपका गुणांक होता है। तो वाई का गुणांक आपका 3, ई वाई का गुणांक आपका -2 होगा, ई वाला गुणांक आप वाई का गुणांक आपका -1 हो जाएगा। उसी प्रकार 3, 1 और -2 आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब जो आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल है इसको एक मैट्रिक्स के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन देते हैं और जो कांस्टेंट आपका दिया गया है उसको इस तरह एक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें एक्स वाई और जेड मान निकालने से पहले हमको चेक करना होता है कि आपका जो लीनियर ऑफ इक्वेशन आपको दिया है आपका कंसिस्टेंस है या नहीं। सबसे पहले हमको चेक करना होता है। वो चेक करने के लिए क्या कर कंसिस्टेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए का मान निकालते हैं। यदि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आता है इस हालत में जो आपका लीनियर ऑफ इक्वेशन वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंस होगा, मतलब संगत होगा। देखिए, तो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको क्या करते हैं ए लेट करते हैं, इसको हम लोग बी लेट करते हैं, सॉरी इसको हम लोग कैपिटल एक्स और इसको हम लोग बी लेट कर लेते हैं। तो देखिए इस ए आपका क्या है, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकालते हैं कि क्या आता है। तो जब डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिएगा इस प्रकार होगा, इक्वल टू में आपका डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का साइन है तो ये आपका क्या होगा, सिंबल में आपका बदल जाएगा डिटर्मिनेंट के रूप में। तो 2 1 3 3 -2 और -1 उसी प्रकार हो जाएगा 3 1 -2। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि R1 के सापेक्ष इसको ले लेते हैं, इवेलुएट विथ रिस्पेक्ट टू R1। लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं माने तो आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 ले लीजिएगा। तो देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4। नियम है कि बीच में माइनस लगाते हैं। डिटर्मिनेंट तो आप हल करने का तरीका जानते हैं। जब 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 और -1 और माइनस मिलकर प्लस हो जाए तो प्लस में 1। अब इसको क्या लेंगे, इसको माइनस में लेते हैं। अब देखिए ए वाला लाइन बंद और ए वाला लाइन बंद, तो 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2, माइनस लगाएंगे 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका माइनस में 3 आ गया। इसको क्या लेंगे, प्लस में ले लेते हैं हम लोग। तो बंद तो 1 को -1 से गुणा करेंगे -1, माइनस लगाएंगे -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6, तो -6 तो माइनस तो प्लस में 6 आपका हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या आ गया, 2 4 + 1 तो आपका 5 हो गया, -3 -2 -3 तो आपका माइनस में 5 +3 -1 प्लस में 6 तो आपका प्लस में 5। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा 10, माइनस माइनस प्लस 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू कितना आ गया, सबको ऐड कीजिएगा तो लास्ट में आपका 40 आ गया। तो आपसे क्या बोले हैं कि डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आए तो इस हालत में जो ए आपका जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो लिखेंगे हम लोग ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद लिखते हैं हम लोग कि ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स हम लोग को निकाला जा सकता है कब, जब ए डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं है तब
ए जो आपका होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। और जो आपका गिवन है, जो आपका गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये आपका क्या होगा, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंस होगा। कंसिस्टेंस मतलब इसको हिंदी में कहिए तो ये आपका संगत होगा। संगत करने का मतलब कि इसका जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है, जो आपका लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसमें हम लोग को एक्स वाई और जेड का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम लोग को तो एक्स वाई और जेड का मान निकालना, हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको दो फार्मूला याद रखना होगा। सबसे पहले कि ए इन्वर्स इजकल टू 1 बाई डिटर्मिनाट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे तो इसके जगह पर हम लोग ए इन्वर्स लिखेंगे। और देखिए कैपिटल एक्स किसको माने, तो वेरिएबल मैट्रिक्स को माने हैं कि एक्स वाई जेड। तो इसके जगह पहले हम लोग क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं। तो इसमें तो हम लोग डिटर्मिनाट ए निकाल चुके हैं, डिटर्मिनाट ए निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालते हैं। माइनर में प्लस माइनस लगा के हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकाल लेते हैं, मतलब M11 ये आपका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, माइनर M13। उस पर निकालेंगे M21, M22, M23, M31, M32 और M33। मतलब पहला रो और दूसरा वाला कॉलम होगा। जब M11 निकालेंगे तब पहला रो बंद और पहला कॉलम बंद। तब पहला रो बंद, पहला कॉलम बंद। तो -2 को -2 से गुना करेंगे तो आपका 4, -1 को -1 से गुना करेंगे तो -1। तो माइनस माइनस से उनका प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस में आपका 5। M12 मतलब पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद। तो पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद। तो देखिए ये आपका पहला रो है, ये वाला आपका दूसरा रो है, ये आपका तीसरा रो है। और कॉलम देखा जाए तो ये आपका पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम, ये आपका तीसरा कॉलम। तो देखिए M12 मतलब पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद। तो पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, आपका बच गया 1 1 3 -2। तो 1 को -2 से गुना करेंगे तो -2, -1 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 3। तो -2 -3 तो आपका आ जाएगा -5। उसी प्रकार 1 3 मतलब पहला रो बंद और तीसरा कॉलम। तो 1 को -1 से गुना, तो -1 माइनस लगाएंगे, -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिल के +6, आपका कितना आ गया, प्लस में आपका 5 आ गया। अब M21 तो दूसरा रो बंद पहला कॉलम बंद, तो दूसरा रो बंद पहला कॉलम बंद। तो आपका हो जाएगा 3 -2, तो -6 माइनस लगाएंगे, 3 को -1 से गुना तो -3, तो +3 हो जाएगा। तो आपका -3 आ गया। 2 2 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो बंद दूसरा कॉलम बंद, 2 -2 तो -4। उसके बाद हो जाएगा आपका -9। तो इसको कीजिएगा तो आपका -13 हो जाएगा। उससे पर जब 2 3 निकालिएगा तो आपका आ जाएगा -2 -9, तो आपका हो जाएगा -11। जब 3 1 निकालिएगा तो 3 + 6 तो आपका हो जाएगा 9। उससे पर 2 -3 तो आपका हो जाएगा -1। और उसके बाद निकालिएगा -4 -3 तो आपका आ जाएगा -7। किस प्रकार निकाला जाता है आप जानते हैं, माइनर किस प्रकार निकाले आप सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर की मदद से कोफैक्टर। माइनर ही कोफैक्टर है, केवल अंतर इतना है कि उसमें प्लस माइनस का साइन लग जाता है। तो A11 ये आपका क्या है, कोफैक्टर। A11 A12 A13। उसके बाद निकालेंगे A21 A22 A23। उसका निकालेंगे हम लोग A31 A32 और A33। हम लोग कोफैक्टर निकालते, तो कोफैक्टर किस प्रकार लगाते निकालते हैं, सबसे पहले हम प्लस माइनस लगाते। जब 1 1 ये आपका जो रो की संख्या है, जो कॉलम की संख्या, इसको ऐड करते हैं मन में ऐड करेंगे। यदि इसका जोड़ने पर सम संख्या आएगा तो प्लस लिखेंगे, यदि जोड़ने पर विषम संख्या आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस। तब सम संख्या तो प्लस माइनस प्लस, उसी प्रकार जो कि इसको कीजिए तो माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 2 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 5।
5 का क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है तो आपका माइनस, फिर लगेंगे प्लस माइनस प्लस। उसके बाद जो आपका कोफैक्ट जो आपका माइनर आया उसको देकर लिख दीजिए, तो आपका 5 है, 5 लिख दीजिए, -5, तब माइनस माइनस मिलकर आपका +5, ये आपका 5 है, तब 5 लिखिए, -3, तो -3 प्लस में 3 -13, तब प्लस माइनस -13 हो जाएगा। इसका आपका -11 है, तो आपका प्लस में 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद इसको 9 है तो 9 लिखिए, उसके बाद -1 है तो -1, तो आपका प्लस में 1 आ जाएगा। इसका आपका -7 है तो प्लस माइनस माइनस में 7। अब हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना था। एडजॉइंट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो कोफैक्टर की मदद से। तो एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे हम लोग तो क्या करते हैं, कोफैक्टर की मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो इसके जगह पर लिखिए 5 5 और 5 हो गया। उसके बाद देखते हैं तो 3 है, -13 है, 11 है, उसके बाद 9 1 और -7 है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज कर देते हैं। नियम यही है कि कोफैक्टर की मदद से एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए, और जो मैट्रिक्स तैयार किया है, जो मैट्रिक्स आप तैयार किए उसको क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, मतलब परिवर्त कर दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो परिवर्त करने का मतलब कि जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो कॉलम है इसको रो बना दीजिए। तो ये आपका R1 है तो इसको C1 बना दीजिए, तो इसको बना दिए। इसको भी बना दीजिए, तो 3 -13, उसके बाद 11 हो जाएगा, उससे पर 9 1 -7। तो हम लोग को एडजॉइंट ए निकाल लिया। हम लोग को निकालना क्या है, ए इनवर्स। पहला स्टेप में हमको ए इनवर्स निकालना था। डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लिए और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लिए। तो देखिए एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जो जानते हैं वो लिख लेते हैं। फार्मूला जो आपका होता है, फार्मूला आपका होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, डिटर्मिनेंट ए का मान आपका 40 है, तो 40 लिख लीजिए। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट आपका ए कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए आपका यही ना है, इसको लिख दीजिए 5 5 5। उसके बाद लिखिएगा 3 -13 -11, सॉरी -11 है, +11 9 1 -7। तो हम लोग क्या किए, ए इनवर्स निकाल लिए। हमको तो निकालना है एक्स वाई और जेड का मान। तो फिर से एक फार्मूला लगाते हैं, अगेन फार्मूला। तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो कैपिटल एक्स किसको माने थे, कैपिटल एक्स को माने थे एक्स वाई जेड आपका मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लीजिए एक्स वाई जेड इक्वल टू का साइन ए इनवर्स। ए इनवर्स कितना है, ए इनवर्स हमको इतना आया है, तो इतना हम लोग लिख लेंगे 5 5 5 3 -13 और 11 9 1 -7। ये आपका ए इनवर्स आया था। बी किसको माने थे, तो बी आपका मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लीजिए। तो लिखिएगा तो आपका 5 -4 उसके बाद 3। तब देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में मल्टीपल आई है, तो दो मैट्रिक्स को गुना करने के तरीका आप जानते हैं कि R1 उठेगा इससे गुना, फिर ये दूसरा रो उठेगा इससे गुना, फिर तीसरा रो उठेगा इससे गुना। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा, 1/40 को इस प्रकार लिख देते हैं, इसको इसका बाद में काम करेंगे। ये वाला उठेगा इससे गुना, तो पहला एलिमेंट पहले के गुना, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ गुना, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ गुना। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 25 प्लस लिखते हैं। 3 को -4 से गुना करेंगे तो -12 प्लस लिखेंगे। 9 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 27 आएगा। उसी प्रकार 5 को 5 से गुना करेंगे 25 प्लस लिखेंगे। -13 को -4 से गुना करेंगे तो प्लस में आपका 52 आएगा। प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 5 को 5 से गुना करेंगे आपका 25 प्लस लिखेंगे। 11 को -4 से गुना करेंगे तो -44, अब प्लस लिखेंगे। -7 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस आपका 21 आएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कि जो आपका एक्स वाई जेड है, जो आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू में क्या है 140 है। अब इस सब को ऐड करते हैं, तो +25 -12 और +27, इस प्रकार 25 +27 और माइनस में 12। जब इसको और इसको जब ऐड कीजिएगा तो 52 -12, तो आपका कितना बचेगा 40। तो इसको 40 लिखिए।
जब इसको इसको भी ऐड कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपको जब इतना इतना को ऐड कीजिएगा तो आपका 80 हो जाएगा। और ये आपका 25 प्लस माइनस माइनस 44 और प्लस माइनस माइनस आपका 21, तो क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस आपका 62। जब इसको घटाइएगा तो आपका 40 आ जाएगा, माइनस में 40 आएगा, माइनस में आपका क्या आ गया, माइनस में 40 आ गया। अब क्या करते हैं, 1/जो 40 है, 1/ जो 40 है तो पहले में गुना, फिर इतना से दूसरे में गुना, फिर इतना से तीसरे में गुना। जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, XYZ इक्वल टू आ जाएगा 1/40 इंटू कितना है आपका 40 है तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको इससे गुना तो 1/40 इंटू 80 तो नीचे कुछ नहीं तो 1, फिर ये वाला उठेगा इससे गुना तो 1/40 इंटू -80। तो देखिए इससे ई कट जाएगा एक बार में, इससे ई आपका 2 बार में कट जाएगा और इससे आपका 2 बार में कट जाएगा। तो देखिए आपका कितना बच गया, आपका बच गया आपका 1, आपका 2 बच गया और ये आपका -2 हो गया। तो देखिए जब दो मैट्रिक्स बराबर में दिया रहा है, जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर। तो x बराबर कितना होगा 1, तो x बराबर 1 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर तो y बराबर आपका 2 हो गया, दूसरा आंसर। और z बराबर कितना हो जाएगा, तो z बराबर आपका -2। तो हम लोग x y और z का मान निकाल लिए। तो हमको यहाँ पर ही आपका 30 नंबर सवाल क्या होता है, 30 नंबर सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल आपका क्या है। आपका 40 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा 14। सबसे पहले इसका लीनियर इक्वेशन जो आपको दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जो आपका लीनियर इक्वेशन है आपका कुछ इस प्रकार है, x - y प्लस में 2z इक्वल टू 7 है, ये आपका लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। जो लीनियर इक्वेशन आपको दूसरा दिया गया है 3x + 4y - 5z इक्वल टू क्या है -5, तो इसको सेकंड मान लेते हैं। जो थर्ड नंबर आपका लीनियर इक्वेशन है 2x - y प्लस में 3z इक्वल टू में कितना है आपका 12, तो ये आपका इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया। तो जब आपका 3 लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसमें भी आपका x y और z का मान निकालना था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो x y z है इसका कोफिशिएंट की मदद से हम लोग मैट्रिक्स बनाते थे। इसमें 1 3 2 इसका हो जाएगा -1 आपका 4 -1, उसके बाद हो जाएगा आपका 2 -5 और उसके बाद 3। इसका जो वेरिएबल आपका x y z हो जाएगा, जो कांस्टेंट आपका हो जाएगा 7 -5 और 12। इसको हम लोग क्या लेट करते हैं, इसको हम लोग a लेट करते हैं, इसको कैपिटल X लेट करते हैं, इसको लेट करते हैं b। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका जब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आता है। अगर यदि कंसिस्टेंस आ गया तो इसका a इन्वर्स निकाला जा सकता है, या बोलिए तो x y z का मान निकाला जा सकता है। तो सबसे पहला काम हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये आपका मैट्रिक्स का सिंबल है, जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो मैट्रिक्स का साइन बदल जाएगा डिटर्मिनेंट के रूप में। तो 1 3 2 -1 4 -1, उसी प्रकार लिखिएगा 2 -5 और 3। इवेल्युएट करेंगे हम लोग R1 के सापेक्ष, तो डिटर्मिनेंट 1 ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला बंद ये वाला बंद, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12 -5 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में 5 आएगा। इसको माइनस में लेते हैं, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो दूसरा एलिमेंट आपका -1 है तो -1 लिखिए। उसके बाद क्या करेंगे, ए वाला बंद और ए वाला बंद, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9 -2 को -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10, तो माइनस माइनस मिलकर आपका +10 हो जाएगा, प्लस में 2 तो बंद और ये वाला बंद, तो 3 को -1 तो -3 और 4 को 2 से तो -8 होगा। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू कितना आ गया 1 और 12 - 5 तो कितना आ जाएगा 12 - 5 तो आपका आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस और 1 × 9 + 10 तो आपका हो गया 19 + 2 -3 माइनस तो -11। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू आपका आ गया 1 में 7 से करेंगे 7 + 19 और प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 22। तो
तो डिटर्मिनांट ए इजकल टू कितना हो जाएगा, देखिए आपका 7, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 26 माइनस 22। तो डिटर्मिनांट ए का मान जो है आपका 4 आ गया, जो कि क्या है, 0 नहीं है। तो इस हालत में यदि डिटर्मिनांट ए का मान 0 नहीं आया तो इस हालत में ए आपका जो मैट्रिक्स है क्या होगा, जो ए आपका जो मैट्रिक्स है क्या होगा, आपका हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए इज, और लगा दीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो ए इन्वर्स डज एग्जिस्ट, मतलब इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है जो आपका गिवन जो लीनियर इक्वेशन है, तो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज क्या होगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। कंसिस्टेंस मतलब आपका संगत हो जाएगा, संगत समीकरण हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एडजॉइंट ए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि एडजॉइंट ए निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को ए इन्वर्स निकालना है। अभी आपको बताया ना एक फार्मूला होता है ए इन्वर्स, देखिए अभी बताया कि ए इन्वर्स इजकल टू 1 बाई डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमको ए इन्वर्स निकालना है, तो डिटर्मिनांट ए तो हम लोग निकाल लिए, उसके बाद निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो माइनर की मदद से कोफैक्टर निकालते हैं, और कोफैक्टर की मदद से एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं M11, M12, M13 आपका क्या है, ये आपका माइनर है। M21, M22, M23, उसका निकालेंगे हम लोग M31, इस प्रकार M31 और M32, और निकालेंगे M33, इस प्रकार से निकालेंगे। तो M11, तो पहला रो बंद पहला कॉलम बंद, पहला रो बंद पहला कॉलम, तो इसको इससे, तो 4 में 3 से करेंगे 12 -5 -5 इंटू -1, तो -5, माइनस कट जाएगा तो प्लस में 5 आएगा। तो 12 -5 तो आपका आ जाएगा 7, आपका कितना आ जाएगा 7। पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद, तो पहला रो बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 3 को 3 से करेंगे तो आपका 9, -5 को 2 से करेंगे तो -10, तो आपका -10 तो +10 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 19। 13 जब मतलब पहला रो बंद तीसरा कॉलम बंद, तो पहला रो बंद तीसरा कॉलम बंद, तो 3 को -1 से गुना करेंगे -3, -4 को 2 से गुना करेंगे तो -8, तो आपका आ जाएगा -11। उसी प्रकार जब 21 निकालिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार आएगा, आप निकाल कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -3 -4 तो आपका आ जाएगा -1। जब 2 3 निकालिएगा तो आपका -1 + 2 आएगा, तो आपका आ जाएगा 1। जब 3 1 निकालिएगा तो 5 -8, जब 5 -8 निकालिएगा तब माइनस आपका 3 हो जाएगा। उसके प्रकार -5 -6 तो आपका हो जाएगा -11। 3 3 निकालिएगा तो 14 + 3, सॉरी 14 नहीं, 4 + 3 है तो आपका 7 हो जाएगा। तो हम लोग माइनर निकालिए, तो हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर माइनर ही होता है, केवल उसमें प्लस माइनस का अंतर होता है। 1 3, उसका निकालेंगे A21, A22, उसका निकालेंगे A23, उसका A31 और A32 और A33। तो देखिए A11, तो इसका माइनर कितना है, इसका माइनर पहले प्लस माइनस लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किस प्रकार लगाते हैं आप जानते हैं। तो जो माइनर है उसको लिखिए, आपका 19 है, ये आपका -11, तब माइनस प्लस -11 हो जाएगा। -1 है तो आपका प्लस में 1, आपका -1 तब प्लस माइनस -1, ये आपका 1 है तो 1 लिख लीजिए। आपका -3 तो प्लस माइनस माइनस आपका 3 हो गया। -11 है तो आपका प्लस में 11 हो जाएगा, ये आपका 7 है तो इसको 7 निकालिए। अब हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर की मदद से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 7 -19 -11, उसके बाद 1 -1 1, तो 1
-1, उसके बाद फिर -1, उसके बाद है आपका -3, उसके बाद 11 और उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस में 7। तो को फैक्टर की मदद से हम लोग एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखिएगा, जो आपका रो है उसको कॉलम बना दीजिए। 7 -19 -11, उसी प्रकार इसको बनाएंगे तो 1 -1 और -1, उसके बाद -3 11 और 7। तो हम लोग क्या किए, हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। हमको निकालना क्या है, ए इन्वर्स ना निकालना है। तो ए इन्वर्स जो फार्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला, तो ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला यही ना है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स निकालने का एक फार्मूला होता है। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है, देखिए डिटर्मिनेंट ए का जो आपका मान है आपका 4 है, तो इसको 4 लिख दीजिए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ इतना निकाले हैं तो इसको लिख दीजिए। बहुत ही आसान है, आपका थोड़ा ध्यान रहेगा तो आपको जरूर आएगा, घबराना नहीं है। सब आपको बताएंगे, कई बात आपको बताना है। आपका 1 हो जाएगा, -1 और -1 -3 11 7। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो देखिएगा तो आपको जरूर आएगा। तो हम लोग ए इन्वर्स निकाल लिए। हमको निकालना है एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग फार्मूला लगाते हैं, अगेन फार्मूला। और कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप भी जानते हैं कि हमको तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो कैपिटल एक्स किसको माने थे, कैपिटल एक्स हम लोग माने थे एक्स वाई जेड को। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड हम लोग लिख लिए। उसका देखिए हम लोग ए इन्वर्स ना लिखना है। तो अभी हम लोग ए इन्वर्स निकाले ना, जस्ट अभी निकाले ए इन्वर्स। देखिए हम लोग ए इन्वर्स इतना है तो ए इन्वर्स लिख लीजिए। तो 1/4 सेम लिख लेना है, देखिए -19 -11 1 -1 -1, उससे प्रकार -3 11 और 7 इसको लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इंटू बी है। तो बी क्या है, बी आपका मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम लोग लेट किए हैं, इंटू लिखिए। आप बी आपका जो मैट्रिक्स है लिखिए 7 -5 उसके बाद 12। और दो मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स आपस में गुना है। तो दो मैट्रिक्स को गुना करने का तरीका हम लोग जानते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा 1/4 को इसी प्रकार हम लोग लिख देते हैं। इसका नियम है कि पहला उठेगा, मतलब पहला R1 उठेगा, इससे गुना होगा, फिर ये वाला उठेगा इससे गुना, ये वाला उठेगा इससे गुना। तो 7 को 7 से करेंगे तो प्लस में आपका 49, 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5, देखिए फिर -3 को 12 से करेंगे तो -36 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार -19 को 7 से गुना करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा -133। -1 को -5 से गुना करेंगे तो प्लस में 5 आपका आएगा। 11 को 12 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस में 132। इसको इससे गुना करेंगे तो -11 + 7 तो -77 प्लस लगाएंगे, क्योंकि -1 को -5 से गुना करेंगे तो प्लस में 5 प्लस 7 को 12 से करेंगे तो आपका 84। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका 1/4। इसको ऐड कीजिए, जब 49 माइनस 36 और 5 आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा 41। अब 49 माइनस 41 तो आपका आ जाएगा प्लस में 8। उसी प्रकार -30, जैसे इस प्रकार देखिए -133, 132 और 5 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 132 और 5 आपका हो जाएगा 137। और जब इसको घटाइएगा तो प्लस में आपका 4 आएगा। उसी प्रकार -77 अब प्लस 84 + 5 तो कितना हो जाएगा 84 + 5 तो 89। तो आपका हो जाएगा 3 इधर और 9 उधर, तो आपका हो जाएगा 12। तो आपका 12 बच गया। उसके बाद देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या लिखिएगा, अब इसको इससे गुना कीजिएगा। जब 1/4 में
कितना से गुना कीजिएगा 8 से, तो कट जाएगा तो 2 बार में, तो यहाँ पर ही आपका 2 बचेगा। अब 1/4 से गुना कीजिएगा 4 में, तो इस प्रकार 1/4 इंटू 4 कट जाएगा तो आपका 1 बचेगा। 1/4 इंटू 12, 1/4 इंटू 12 तो 3, तो आपका कितना बच गया 3। तो एक और आप बात जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स दिया रहे और दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन रहे, जब दो मैट्रिक्स दिया रहे दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन रहे, पहले एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 2 हो जाएगा, वाई बराबर आपका 1 हो जाएगा और जेड बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक्स का मान निकल गया 2, वाई का मान 1 और जेड का मान आपका 3। तो 30 नंबर और 40 नंबर भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।